हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप हरियाणा से कर्मचारी तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक जिस पर केवल कर्मचारी जुड़े हुए हैं लगभग 23-24 हजार, आप जुड़ जाना। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह पीडीएफ वगैरह जो भी आती है वो सब बताता रहूंगा। ठीक है, चाहे मेडिकल बिल हो, उससे संबंधित हो, सर्विस रूल हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, सारी चीजें। आज बात करेंगे ग्रुप डी के प्रमोशन पोर्टल ही कह लो इसको, कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो ग्रुप डी में रहना है, कॉमन कैडर में रहना है या नहीं रहना, इस बात पे मेन ये पोर्टल शुरू किया गया है। रात को शुरू हुआ था लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कहा था दोबारा बने खुलेगी साइट जब मैं आपको बता दूंगा। तब ये ओटीपी आना शुरू हो गया, तो मैं आपको पूरा भर के दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, चलो। सबसे पहला ये जो लिंक है ये डाल दूंगा टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, आप देख लेना। आपके पास लिंक नहीं है तो ये लिंक मेरा टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उन दोनों का ही लिंक मैंने हर वीडियो में डालता हूँ जहाँ भी कर्मचारी की वीडियो होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हरियाणा के नाम से मेरा ग्रुप है। क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे, पहले वाले पे कर दिया। यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो देख लो, ये वाली। ग्रुप डी का एम्प्लॉय जो 4/2018 में भर्ती हुआ है, ठीक है, 4/2018 वाली भर्ती में जो हुआ है, पहली बात तो वो एलिजिबल है। पहली कंडीशन तो पूरी ये होनी चाहिए। दूसरी, उसकी जो ज्वाइनिंग है वो होनी चाहिए 31 मार्च 2020 तक। उससे बाद में अगर किसी की ज्वाइनिंग हुई है तो वो ऑलरेडी कॉमन कैडर में माना जाएगा, अगर उसको कोई बोर्ड निगम अलॉट नहीं हुआ है तो। ठीक है, अगर किसी को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है 31/3/2020 के बाद ज्वाइनिंग हुई है तो वो कॉमन कैडर में ही है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का। क्यों? क्योंकि इस डेट को कॉमन कैडर आ चुका था। इससे पहले वालों ने केस किया था, इसलिए ये ऑप्शन दिया है कॉमन कैडर का रहना है नहीं रहना। ठीक है। दूसरा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए किसके ऊपर, इंट्रा हरियाणा के ऊपर। ओटीपी से काम होना है। ठीक है जी। अब इधर देखो, दो लोग ना, इम्प्लॉय का और ये एचआरडी का। तो हमें तो इम्प्लॉय का करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर इंटर इम्प्लॉय मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो एचआरएमएस पे या इंट्रा हरियाणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वो वाला, और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाओगे। तो ये काम मैं करके ओटीपी का और फिर अंदर लेके चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन इसमें है। और दूसरी बात और ध्यान रखना, बहुत सारे कर्मचारी डिपार्टमेंट बदल के आए थे, उनके लिए क्या प्रावधान है क्या नहीं है, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे आगे पोर्टल पे है या नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मेरे से ये पूछ रहे जी कॉमन कैडर में यस करें या हम नो करें। ठीक है, तो भाई ऐसा था कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के सर्विस रूल मुझे नहीं पता कि भाई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में क्या होता है, फिशरी में क्या होता है, क्या प्रमोशन रूल है, कितनी पोस्ट है, मैं क्या बताऊं। और ये क्वेश्चन ऐसा है अगर मैं इसका जवाब यस कर देता हूँ या नो कर देता हूँ, कल को आपके साथ कुछ और हुआ, मैं कह दे जहां पर बढ़िया है तू कॉमन कैडर में रहे, और मान लो उसके साथ प्रमोशन नहीं हुआ उसका, या मैं कह दूं उसको डिपार्टमेंट में रहे प्रमोशन नहीं हुआ उसका, तो कहे जी आपने कहा था आपकी सलाह। तो इसलिए इस पे कोई सलाह नहीं है भैया, आपके भविष्य का सवाल, आप खुद अपना तय करो। मैं अपनी चॉइस बता देता हूँ आपको वीडियो की शुरुआत में ही, मैं करूंगा यस। ठीक है जी, मैं रहूंगा कॉमन कैडर में ही, मुझे नहीं जाना अलग से। कॉमन कैडर में ही ठीक है, इसी में उलझम पुलझम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसमें नंबर डाल के लॉगिन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ओटीपी आ गया है फोन के ऊपर, बस ओटीपी यहाँ पे डाल के, और आपको क्या करना है, आपको करना है जी वेरीफाई, वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे ओटीपी अपना भर दो। तो 6 डिजिट का ओटीपी आपको फोन पे फटाफट आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। और अपना डाल के आगे बढ़ो। और देखो जैसे एंट्री करोगे तो ये आपसे ये जो ऑटोमेटिक एआई जनरेटेड है, ये ऑडियो प्ले होगी क्या इसके बारे में, ये दो तीन चीजें बोल लेगी है कि भाई अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ने से पहले शिव कुमार का जो केस था 7388/2022 वाला, उसको पढ़ लेना। उसकी जजमेंट के बेस पे ये सरकार कर रही है ऑप्शन, क्योंकि वो केस फिर इतने हो जाते, तो इसलिए सरकार ने किया कि हम भाई खुद ही ऑप्शन दे देंगे यस नो, कि आप कॉमन कैडर के थ्रू प्रमोशन चाहते हैं या कॉमन कैडर से बाहर प्रमोशन चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं इस जजमेंट को पढ़ लो। सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी इस वीडियो में, जो जो इसमें ऑप्शन में है। उसके बाद सोच विचार करके आराम से भर देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए भर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये पढ़ लेना अपना जजमेंट, वैसे अपने पढ़ रखा है, सबको सब कुछ पता है। हिंदी में पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ लो, इसमें बताया गया है। विकल्प एक क्या है देखो, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समय समय पर संशोधित हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी से भर्ती व सेवा की शर्तें अधिनियम 2018 के प्रावधान के अनुसार चलेंगी एक तरीके से। दूसरा, आपकी सेवाएं लिपिक अधिनियम 2025 के अंतर्गत विनियमित होंगी, यानी कि जो कॉमन कैडर में रहेंगे
उनके ऊपर जो ये कॉमन कैडर ग्रुप डी का है वो भी लागू होगा, और जो कॉमन कैडर 2025 में आया इसका क्लर्क वाला वो भी उनके ऊपर लागू होगा। ध्यान रखना, उसमें प्रमोशन कोटा 30% है, उसके रूल जो है वो चलेंगे। विकल्प 2, जो कॉमन कैडर से बाहर जाएंगे वो क्या रहेंगे? कॉमन कैडर से बाहर रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पदोन्नति का अवसर, वरिष्ठता संबंधित शर्तें आदि उन द्वारा पोर्टल पर चुने गए विभागों में से आवंटित किए गए विभाग के सेवा नियम अनुसार विनियमित होंगी। ठीक है, यानी कि उनका सब कुछ फिर जो विभाग उन्होंने चुना है पोर्टल के द्वारा, मतलब वो ही विभाग जिसमें रहते हैं वो, उनके अनुसार चलेंगे। विभाग में कार्य ग्रहण की तिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। अब इसमें एक चीज और क्लियर हो जाएगी यहाँ से, जो मैंने पहले बताया था, जो कर्मचारी डिपार्टमेंट बदल के आए थे और वो आज कहते हैं कि हम कॉमन कैडर में नहीं रहेंगे, तो उनका प्रमोशन कैसे होगा? कि वो कहते थे जी हमारी फिर, तो उस टाइम पे ये लिखा था अगर आप चेंज करके जाते तो आप जिस डिपार्टमेंट जा रहे हो उसमें आप बिल्कुल लास्ट रहोगे। ठीक है जी, चाहे बेशक आपके नंबर 80 हो, लेकिन आप दूसरे डिपार्टमेंट गए हो, आपसे पहले कर्मचारी लगे हो, तो आप लास्ट हो। यहाँ पे वही चीज लिखी है, देखो जो मैंने बताया था। विभाग में कार्य ग्रहण ज्वाइनिंग की तिथि के आधार पर आपकी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि वरिष्ठता जो निर्धारित होगी, अब वो वरिष्ठता निर्धारित होगी कैसे? विभाग में तो मान लिया लास्ट है, वो लास्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ कर्मचारी कॉमन कैडर करेंगे, कुछ बिना कॉमन कैडर के रहेंगे, तो वरिष्ठता उन दोनों की कैसे निर्धारित होगी? उस चीज पर भी कोई सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, अपना सोच समझ के कर लेना, लेकिन डिपार्टमेंट में आप लास्ट ही रहोगे चाहे कुछ भी हो। जो ज्वाइनिंग जो डिपार्टमेंट बदल के आए हैं वो उस डिपार्टमेंट में लास्ट रहेंगे भाई। ठीक है, अगला, कर्मचारी के द्वारा जो विकल्प अभी ये किया गया वो लास्ट होगा, अंतिम होगा, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। यस नो कर दिया तो यस नो है आपका। ठीक है जी, ये सारा पढ़ने के बाद आपने तो वीडियो देख ली तो पढ़ ही लिया, और मैं निर्देशों से सहमत हूँ और जारी रखना चाहता हूँ, कंटिन्यू सेंड ओटीपी। ठीक है, प्रोफाइल व्यू करना यहाँ से कर लो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोफाइल व्यू में क्या क्या है। अभी देखो जैसे प्रोफाइल व्यू में कुछ नहीं है, इसमें बस बेसिक डिटेल है, नाम, पे कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल तो है नहीं यहाँ पे, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट कि आपका डिपार्टमेंट, और ऑफिस यानी कि कहाँ पे पोस्टिंग है वो आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये है बस प्रोफाइल बिल। आप अपना जरूर चेक जरूर कर लेना कभी आपका गलत हो। अगर कुछ गलत है जहाँ पे वर्किंग आज हो, कभी पुराना वाला देखो आज हो, वही आपका यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अगर कुछ भी गलत लगता है तो इनके टोल फ्री नंबर फोन कर लेना, टोल फ्री नंबर भी इनका वेबसाइट पे है। चलो हम अगला स्टेप भरते हैं क्या है। अब देखो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे अगला स्टेप आ गया है, और काफी 6-7 स्टेप दिखाए गए हैं इसमें, सारे भरेंगे बार बार, मतलब फटाफट से, और आप लोग ओटीपी डाल के इस पेज पे आ जाओ। अब देखो ये पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर यू पिटिशनर इन एनी सिविल पिटिशन अगेंस्ट द ग्रुप डी कॉमन कैडर? क्या आप किसी केस में याचिकाकर्ता थे या नहीं थे, यानी कि जिसने केस किया था उसका ऑप्शन यहाँ पे पहले पूछ रहा है। तो अगर आप थे तो यस करोगे, डिटेल मांगेगा आपसे, केस नंबर बताओ। नहीं थे तो नो कर दो। तो चलो मान के चलो मैं कह देता हूँ यस, तो देखते क्या आता है। अब जैसे ही यस किया तो ये कह रहा है सीडब्ल्यूपी नंबर दर्ज करो, यानी कि केस का नंबर, सिविल पिटीशन जो होती है वो किस वर्ष में केस हुआ था वो बताओ। बस, जो ये बार बार जो केस हुए थे बाद में, तो इन सबको ये भी यस करके बताना पड़ेगा। ठीक है जी, अब झूठ बोलने का कोई ऑप्शन में नहीं है। अगर किसी का विचार बदल जाता है बाद में केस करने के बाद, वो कहता है कि भाई मेरा तो नहीं, मुझे तो गलत कर दिया केस, तो अब तो भाई आपको करना पड़ेगा, आप केस के थ्रू ऑर्डर लेके आए हो, तो ये यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो मैं नहीं हूं तो मैं कर दूंगा नो। अब आगे ऊपर तो आपका नेम डेजिग्नेशन थी, तो यहाँ पे देखो वर्तमान में कार्यरत जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर कोई बदल बदल के आया तो हो सकता है उसका कुछ यहाँ पे और भी दिखा रहा हो, ये स्क्रॉल का ऑप्शन देखेंगे। HSSC का जो रोल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है, मैंडेटरी। अब कहेंगे जी मेरे पास रोल नंबर नहीं है, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। दूसरा, क्या आप इसी भर्ती के चयनित हो? यस और नो? यस। क्या आप जो जिन्होंने डिपार्टमेंट बदला था, ये देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 2024 में जो बदले गए थे डिपार्टमेंट, शायद उसी का वाला ये कोई लेटर है। सॉरी 2019 में दिसंबर में जो बदले थे ना उनके लिए, क्योंकि उसके बाद जो बदले हैं वो तो फिर क्या नाम है, इसमें अलाउड ही नहीं है, उनके लिए तो कॉमन कैडर है ही है। ये 2019 वाले हैं जो दिसंबर में बदले गए थे, तो वो अगर कोई डिपार्टमेंट बदल के आया है तो वो यहाँ पे यस करेगा। यस करके देखेंगे क्या क्या आता है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अगला है
क्या आप अपने विभाग वर्तमान विभाग में कर्मचारी के रूप में रहना चाहते हो? यदि हाँ चयन करते हैं तो भविष्य में आपको वर्तमान विभाग के कर्मचारी रूप में माना जाएगा और आप पर कॉमन कैडर संबंधी अधिनियम कभी लागू नहीं होंगे। ये वो ऑप्शन है जो आपको करना है। अगर आप कॉमन कैडर में रहना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर आप कॉमन कैडर में रहना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि आप विभाग में रहना चाहते हो या नहीं। कभी यहाँ पे कॉमन कैडर वाला यस कर दे। यस करने का मतलब है आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसी डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो, क्योंकि कॉमन कैडर में तो ऑलरेडी हो आप, तो वो कॉमन कैडर में आपसे यस नहीं पूछ रहा, वो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो उसके लिए यस पूछ रहा है। ये लाइन ढंग से पढ़ लेना, यहाँ पे गलती कर दी तो बाद में कोई इलाज नहीं है। समझ गए? देख लो फिर, क्या आप अपने वर्तमान विभाग के कर्मचारी के रूप में रहना चाहते हो? यदि हाँ का चयन करते हो तो भविष्य में आपको वर्तमान विभाग के कर्मचारी के रूप में गिना जाएगा और आपका कॉमन कैडर संबंधी अधिनियम कभी लागू नहीं होंगे। तो जिसको कॉमन कैडर में रहना है वो यहाँ पे नो कर दे, और जिसको कॉमन कैडर में नहीं रहना वो यस कर दे, और जो कुछ भी नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक कॉमन कैडर में माने जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपना यस नो जरूर करो, जो भी आपका है। क्लियर? आगे बढ़ो। अब देखो ये जो ऑप्शन है जैसे डिपार्टमेंट वाला, ये पूछ रहा है इसमें आप कौन से डिपार्टमेंट, जैसे मेरा अगर सही आ रहा तो ठीक है, वरना देखो लिस्ट बहुत बड़ी है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना बात, क्योंकि किसी ने ट्रांसफर लिया हो, कुछ वो करवाया, तो उसके लिए यहाँ पे है सारे मेरे एग्रीकल्चर के ही नाम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड था उस टाइम पे डीडीए मतलब गुड़गांव हो, आज आज के टाइम पे मैं कहीं और हूँ, तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर के ही ऑप्शन है। कभी कोई सोचे यहाँ पे मैं दूसरा बदल दूंगा, यानी कि ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि किसी का ट्रांसफर हो गया तो एक्चुअल अपनी जगह डाल सके। ये सारी एग्रीकल्चर की ब्रांचें हैं, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन और प्लांट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ब्रांचें हैं। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब करनाल, एसडीओ, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? तो अपना तो जो है वही है सेम, तो बदलने की जरूरत है नहीं, तो वही रहेगा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुड़गांव। यहाँ पे रोल नंबर डालना है। अभी कहेगा आप इसी के चयनित हो, मैं कहूंगा जी बिल्कुल इसी के चयनित है, यस डाल लेंगे रोल नंबर। क्या आपको किसी अन्य विभाग में पुनः आवंटित किया गया था? अगर कोई सेम डिपार्टमेंट में चल रहा है आज तक तो यस, नहीं करो नो। अगर उसी डिपार्टमेंट में शुरू से, और जो डिपार्टमेंट बदल के आए थे लेकिन कब, 2020 से पहले पहले, तो वो कहेंगे यस। तो यस करेंगे तो देखो क्या आता है। यस में कह रहा है आपके पहले डिपार्टमेंट का नाम बताओ। अब पहला डिपार्टमेंट यहाँ में बताना है कौन सा है, इसमें सारे डिपार्टमेंट है। मान के चलो कोई कह दे मैं तो भाई जैसे मेरे ऑफिस में एक बंदा है, वो है किसका, वो आया था बदल के, इससे कहाँ गया, रुको मैं ढूंढ के इसमें डालता हूँ। देखो उसका डिपार्टमेंट नॉलेज मिला नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई माइनिंग एंड जियोलॉजी में था, तो माइनिंग एंड जियोलॉजी मैंने ऐसे मान के चलो, चलो हेल्थ कर दिया, कोई बंदा पहले हेल्थ में था, वो चेंज करके आ गया एग्रीकल्चर में, तो ये करते ही ऑप्शन खुलेगा ये रियल, यानी कि दोबारा कौन सा डिपार्टमेंट मिला, तो आपको दोबारा कौन सा मिला, दोबारा मिला मान लो एग्रीकल्चर, ठीक है। और मान के चलो वो बंदा फिर दोबारा बदल गया हो, अब 2024 में जब ये खुले थे, 23 में, 24 में, 23 में शायद जब भी हुआ, 23-24 में, मान लो फिर बदल गया हो, तो ये है पुनः आवंटित विभाग वन। अगर वो एग्रीकल्चर से फिर किसी और में चला गया तो एड अनदर डिपार्टमेंट करो। अब ये दूसरा कौन सा बदला उसने, मान लो अब वो चला गया भाई पंचायत में, ठीक है, और 2 दिन के बाद फिर खुला था, मान के चलो फिर वो चला गया इंडस्ट्री डायरेक्टरेट में। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने क्या नहीं होगा ऐसे, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जो जो डिपार्टमेंट आपको ऐसे अलॉट हुए वो आपको यहाँ पे भरने हैं। 2019 में हुआ था तो वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर दोबारा से बदला हो तो ये यहाँ पे, फिर तीसरी बार फिर बदला हो, फिर यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरीके से, तो मुझे कुछ बदला नहीं है तो मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि मैंने डिपार्टमेंट नहीं बदला। इसके बाद अगला ऑप्शन देखो, ये वही है, कॉमन कैडर में मतलब डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो या नहीं, तो डिपार्टमेंट में जो रहना चाहता है वो यस कर दे यहाँ पे, जो डिपार्टमेंट नहीं रहना चाहता, वो कॉमन कैडर में रहना चाहता है वो नो कर दे। तो मैं कहूंगा कि मैं, अगर डिपार्टमेंट में अगर रहना चाहेंगे तो यस करेंगे, कुछ नहीं आएगा नीचे, नो करेंगे तो कॉमन कैडर में रहेंगे। तो मैं कॉमन कैडर में रहना चाहता हूँ इसलिए मैं नो कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं कॉमन कैडर में रहना चाहता हूँ इसलिए नो कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में रहने का ऑप्शन है। अगला, ये पूछ रहा क्या वर्तमान ग्रुप डी के कर्मचारी है या आपको पदोन्नति मिल चुकी है, जो प्रमोट हो चुके, जो प्रमोशन लिए थे देखो इतने सारे, तो ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर ग्रुप डी के कर्मचारी हो
तो यहाँ पे करो स्टिल वर्किंग विद ग्रुप डी, और अगर आपको प्रमोशन दे दिया डिपार्टमेंट ने, उस केस के आधार पे दे दिया हो किसी को, तो वो करेगा प्रमोटेड। प्रमोटेड करेंगे तो ये कहेगा अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफिस लेटर जिसके थ्रू आप प्रमोट हुए वो यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करो। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैं कहूंगा मैं ऑलरेडी इसमें वर्किंग हूं, तो कहूंगा ये वाला हट जाएगा ऑप्शन। अब ये कह रहा है क्या आपने क्वालिफाई सीटीसी पार्ट 1 और या पार्ट 2 में से तो कोई क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो जिसने क्वालिफाई कोई करा, अभी जैसे कईयों ने भी किए थे, तो वो कहेगा जी यस। तो ये कहेगा आपने कौन सा पार्ट किया, तो कहोगे जी आपने एसईटीसी पार्ट 1 या पार्ट 2। अभी दोनों कर रखे जिसने, उसके लिए क्या ऑप्शन है, ये और ये, एक ही ऑप्शन आ रहा है इसमें तो। ठीक है, तो चलो अब देख लेना जिसने दोनों कर रखे वो क्या करेंगे इसमें। पार्ट 1 पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि पार्ट 1 का ही वो है, डेट ऑफ पासिंग बताने, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना उसका एसईटीसी का। ठीक है, तो शायद उसको दोबारा से देना नहीं पड़ेगा। जो पूछ रहे थे कि क्या होगा हमारा, तो अभी यहाँ पे क्लियरिटी आ गई एक तरीके से। जिन्होंने एसईटीसी ये क्लियर किया है उनको शायद दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उस टाइम पे था वो डाल देना है। तो मैं कहूंगा मुझे नहीं करा, तो मैं कहूंगा नो। आगे है कि आपके विभाग के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित है। अगर कहोगे यस, तो वो बतानी पड़ेगी कौन सी विभागीय है, न्यायिक है, सतर्कता कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कोई लेटर जो है वो लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा ब्यौरा देना पड़ेगा कि क्या कार्रवाई है वो। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती तो नो कर दो बस, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डाल के आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आगे नेक्स्ट पेज पे ये पूछ रहा है कर्मचारी की जो सेवा है, यानी कि आपको वो बतानी है, पहले प्रारंभिक नियुक्ति दर्ज करें, उसके बाद सेवा अभिलेखों के कार्य ग्रहण एवं कार्य मुक्ति संस्थान तिथियों को जोड़े। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे कि आपकी जो सबसे पहले पोस्टिंग थी, जो सबसे पहले ज्वाइनिंग थी, वो किस डेट को हुई थी। आपको यहाँ पर वो डेट ध्यान से बने, लगभग सभी की जनवरी में थी। ठीक है, किसी की 24 की, किसी की 29 की है, 28 की, ऐसे। तो जो आपकी ज्वाइनिंग डेट थी वो यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक ठीक है, वही भरनी है। पहले ज्वाइनिंग डेट भरनी है, उसके बाद कोई ट्रांसफर वो भरना है, किसी का डिपार्टमेंट चेंज हो, वो सारी चीजें यहाँ पे बारी बारी भरनी है। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, स्थानांतरण वगैरह की चीजें। तो मैं अपनी ज्वाइनिंग डेट भर देता हूँ। अभी देखो, ये जो सर्विस रिकॉर्ड वाला यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। ये पूछ रहा है पहली ज्वाइनिंग बताओ कब डेट थी, वो भर देंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग समाप्ति तिथि, यानी अगर ज्वाइनिंग समाप्त हुई है तो वो भरनी है। डिपार्टमेंट बताना है कौन सा था, ये था। पदनाम, तो जो भी आपका पोस्ट है वो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे मेरी ये रही। ठीक है, प्राप्त सैलरी, जो सैलरी प्राप्त हुई, अब ये सैलरी प्राप्त जो हुई वो कौन सी डालनी है, ये चीज क्लियर, शायद पहली वाली ही डालनी है, सारा सौदा पहला ही है। तो जो आपकी पहली सैलरी थी एडजस्ट वो बता देना, देख लेना। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें सटीक आना चाहिए, वो अपनी सैलरी यहाँ पे डाल देना। लेटर अगर है, कम ये कंपलसरी है, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आपके पास होगा तो वो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करना फिर, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास तो है, मैं भर दूंगा यहाँ पे। बाकी ये चीज जो लेटर वाली है ये जरूरी नहीं था डालना, क्योंकि ये सबके पास ही मिलेगा नहीं अभी। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट वगैरह डालनी है, और ये ज्वाइनिंग प्रारंभ की तिथि, डेट ऑफ डेट ज्वाइनिंग टू डेट, समाप्ति की तिथि। ये चीज तो समझ में नहीं आई। तो देखो, मैंने वैसे ही एक एंट्री मार के देखी है इसमें, मतलब ये करेक्ट नहीं है डाटा। वैसे करने के लिए जो ऐड अदर सर्विसेज है ना, इसमें मेरे हिसाब से ये उनके लिए है जिनका मतलब ट्रांसफर वगैरह हुआ है। जैसे मैं समझ पाया हूँ, जो मैं 100% तो दावा नहीं कर सकता कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ उसके आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपना कहीं से कंफर्म करके बड़ा ढंग से जब करना, बाकी मैं करके देखूंगा, इसके बिना हो जाएगी तो वो पता चली जाएगा। देखो यहाँ पे पूछ रहा है प्रारंभ ज्वाइनिंग फ्रॉम डेट, यानी किस डेट की ज्वाइनिंग आपकी है। दूसरा ज्वाइनिंग टू डेट, यानी कब तक हुई ज्वाइनिंग, ये आप इस पोस्ट पे कब तक रहे तरीके से वो समाप्त होगी। डिपार्टमेंट हर बार यही आ रहा है जो आपका है, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट जो बदल के आए हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर उनके लिए होता तो सारे डिपार्टमेंट के नाम आते, जरूर नहीं डिपार्टमेंट में इसी में रहा हो बंदा। तो ये मेरे हिसाब से उनके लिए है जिनका ट्रांसफर हुआ हो, यानी कि एग्रीकल्चर में जैसे मैं यहाँ पे गुड़गांव था, मेरा ट्रांसफर झज्जर हो गया हो, रेवाड़ी हो गया हो, वो वाली एंट्री मेरे हिसाब से वो बनती है।
और बाकी अगर इसके बिना होता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ जो पहले से लेकर अब तक इसी डिपार्टमेंट में है, कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसका कैसे बिना उसके ऐड सर्विस के हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ये मैंने करके देखा, वैसे ही टेम्परेरी तौर पे ये सही नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो इनिशियल जो डेट है वो यहाँ पे डाल लो, वन सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पे आ गई। अब और इसके बिना देखो एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट भर देता हूँ, यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ तो नहीं होता। यहाँ पे लेटर भी मांगता है, लेटर यहाँ पे या तो कोई लेटर जो आपका रिलीविंग लेटर हो या वही आया होगा वही मांग रहा होगा, और क्या मांगेगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये उसके बिना होना चाहिए, तो मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ आपके सामने। ये देखो डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया ना। अब ये है बिना यहाँ पे कोई एंट्री करी, तो मैं अगर आगे बढ़ू तो होता ही नहीं होता, वो देखता हूँ। तो ये भाई उसके लिए है जो ट्रांसफर हुए हैं उनके लिए, जिनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, उनको भरना। मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये मैं यहाँ पे सर्विस ऐड करूंगा कैसे, वो समझ नहीं आ रही यहाँ पे। तो भाई इसके बारे में मैं कंफर्म करके इसी वीडियो में, आपको तो आगे ही मिल जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म करके यहाँ से जब आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप जो वीडियो आगे देखोगे वो कंफर्म करने के बाद ही कुछ मिलेगा, जब ही पता चलेगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर मैं वीडियो अलग से ही डाल दूंगा, ये वीडियो तो यहाँ तक ही बन पाएगी, उससे बड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि आगे तो और कुछ नहीं है। आगे तो बस सिर्फ कंसेंट, लाइव फोटो, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट है। कंसेंट मतलब लास्ट में आना होता है, वो है मेन जो स्टेप। ये है, इसी में थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि जब जिसका ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, मैं यहाँ पे मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ आज तक, तो मैं यहाँ पे क्या डालूं। और ये बिना डाले सेव नहीं हो रहा। लेटर में अपॉइंटमेंट लेटर डालना जहां तक मेरा आइडिया, लेकिन फिर भी चलो कंफर्म करेंगे इस चीज का भी। तो ये वीडियो फिर मैं बाद में बनाऊंगा इस स्टेप की, या फिर मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो धन्यवाद। लाइक और शेयर कर देना, यहाँ तक देख लेना, उसके बाद आगे देखेंगे कंफर्म करने के बाद सोमवार को। धन्यवाद।